हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि बैसरन घाटी में, जहाँ की बैसरन मीडो, जिसे बैसरन मीडो भी कहा जाता है, पहलगाम में 26 या 27 निर्दोष हिंदू सैलानियों की हत्या कर दिया था। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने उन्हें लोकल स्तर पर भी कुछ सपोर्ट मिला था, जिसकी जिम्मेदारी लोकल एक रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने लिया था। यह आतंकी होने के साथ साथ एक जिहादी हमला भी था, चूंकि इसमें धर्म पूछ कर हत्या किया गया था। वो भी पुरुषों को अलग कर दिया गया था, महिलाओं को अलग। महिलाओं को नहीं मारा आतंकवादियों ने, क्योंकि वो जितने तड़पेंगी उतने ही अच्छा रहेगा, उतने ही भारत सरकार पर दबाव बनेगा। आप जानते ही हैं कि आतंकवाद कहते ही उस संगठन को हैं या उस व्यवस्था को हैं जिसमें कि निर्दोष लोगों की हत्या करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। तो पूरी तरह से यह एक आतंकवादी घटना थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। किसी भी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता कि यह आतंकवादी घटना नहीं थी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस आतंकवादी घटना में 26 या 27 निर्दोष हिंदू सैलानियों की हत्या कर दी गई थी, यह पूछ करके कि उनका धर्म कौन सा है। जो इस्लाम को मानने वाले थे उनको अलग कर दिया गया था, और जो हिंदू को मानने वाले थे उनको अलग कर दिया गया। बाद में महिलाओं को अलग कर दिया गया, पुरुषों को अलग करके और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से आतंकवादियों ने सुरक्षा चूक का पूरा फायदा उठाया था। और इस आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस मामले में आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, उसने 2-3 दिन पहले ही इस्लामाबाद में एक विदेशियों के एक यानी ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे उनके कन्वेंशन का उद्घाटन किया था, और उसमें भाषण दिया था कि भाई टू नेशन थियरी इसीलिए हमारे पूर्वजों ने फ्लोट किया था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों के रीति रिवाज, परंपराएं, पद्धति, रहन सहन, महत्वाकांक्षा, यहाँ तक कि महत्वाकांक्षाएं भी अलग होती हैं। बहुत सारी बातें उसने कही थी। उसी क्रम में ये तय हो गया था कि भाई ऐसा है, पाकिस्तानी अभी भी सुधरे नहीं हैं। उनको नहीं पता था कि भारत सरकार इतना बड़ा एक्शन ले सकती है। डिप्लोमेटिक स्तर पर उसने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर दिया, जो कि भारत ने युद्ध के दौरान भी नहीं किया था। पहले कई बार 1965, 1947, 48, 1971 में या कारगिल युद्ध 1999 में कई बार युद्ध हो चुके हैं भारत के साथ अतीत में, लेकिन भारत सरकार ने पहले कभी भी यह संधि रद्द नहीं किया था। यह संधि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज से प्रोटेक्टेड है। दूसरे शब्दों में ट्रीटीज ऑफ द सीज से, सॉरी, ट्रीटीज ऑफ द लॉज ऑफ द ट्रीटीज, सीज नहीं, सीज से समझौता 1984 में हुआ था, जो करीब 10-12 साल चलने के बाद हुआ था। तो 1969 का यह समझौता है जो संधियों को प्रोटेक्ट करता है। अगर इस संधि का कोई उल्लंघन करता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाती है, पीस कीपिंग फोर्स भेज करके, और उस देश के विरुद्ध हथियार उठाने को मजबूर करती है, अपने पीस कीपिंग फोर्स को, ताकि उस देश पर दबाव बढ़े, और फिर वो देश मान जाता है। यह समझौता, दूसरे शब्दों में यह संधि, यह समझौता नहीं है। समझौता तो यही होता है जैसे बचपन में माँ बाप ने कोई किसी लड़की या लड़के की शादी का कमिटमेंट किया था और बड़ा होने पर पलट गए। दूसरे शब्दों में समझौता से पलटा जा सकता है, संधि से नहीं। किंतु जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं भारत के, ब्रह्माचर्य, उन्होंने कहा कि भाई 2003 में अमेरिका ने एक तरफा संधि से विड्रॉ कर लिया था, जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, उससे एक तरफा 1972 की, उससे एक तरफा वापस अपने को ले लिया था। इसी प्रकार से 1991-92 में इसका रिन्यूअल किया गया था स्टार्ट के नाम से, तो उससे अपने को अलग कर लिया था, क्योंकि रूस ने, जो कि सोवियत रूस का ही एक प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव था, इसको रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।
इसलिए उन्होंने 2003 का हवाला दिया। वो तो इस बात पर गुस्साए हुए थे कि भारत को ये कदम पहले उठाना चाहिए था, जो उसने बहुत लेट उठाया है। खैर जो भी है, वो तो 2016 से कहते आ रहे हैं कि भारत को ये कदम उठाना चाहिए था, जब भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के खिलाफ। खैर जो भी है, लेकिन ये सही है कि इस समय भारत जो है वह पाकिस्तान के साथ एक तरह से युद्ध के मूड में है, और कभी भी पाकिस्तान या तो भारत पर अटैक कर सकता है या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। भारत तो यही चाहता है कि भाई पाकिस्तान ही पहले अटैक करे। हालांकि भारत में कुछ लोग अधीर हो रहे हैं कि पहलगाम हमला हुए तो 12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भारत ने अटैक नहीं किया। खैर 22 अप्रैल की ही घटना है। खैर जो भी है, लेकिन देखना है कि भाई भारत ने सेनाओं को जो छूट दिया है, सेना अपनी रणनीति के हिसाब से कब पाकिस्तान को पनिश करते हैं। एक्चुअली देश को पनिश करना उनका उद्देश्य है भी नहीं, कहीं पाकिस्तान का कोई नाम नहीं ले रहा है। वो केवल आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को पनिश करने की बात कर रहे हैं। अब उनको बहुत सारे कूटनीतिक मामले भी, दांव पेच भी देखना है। भाई चीन कहाँ तक मदद करेगा, बांग्लादेश की इसमें क्या भूमिका होगी, तमाम मोर्चे पर उनको देखना पड़ रहा है कि भाई और क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान तो परमाणु बम की धमकी दे रहा है। इस दौरान एक खबर ये भी आई है कि अमेरिका में हो सकता है नेवी सील या इस तरह का कोई त्वरित बल जो है पाकिस्तान में घुसे और घुस करके उसके आणविक बमों को लॉक कर दे। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान जैसे ही भारत पर हमले की तैयारी करेगा नाभिकीय बम से, वैसे ही अमेरिका सक्रिय हो जाएगा। तो इस तरह की बातें तमाम उठती उठती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल शाहिद अफरीदी, जो कि भारत के खिलाफ कई बार बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस हमले का समर्थन किया है। पाकिस्तानी होने की वजह से भी समर्थन किया, और थोड़े से कट्टर मुसलमान भी लगते हैं वो। हालांकि पाकिस्तान में कई बार ऐसा हो गया है, वहाँ क्रिकेट के नाम पर जो है गुंडागर्दी खूब होती रहती है। भारत को परास्त करने की बहुत मुहिम रहती है। रमीज राजा अपनी कमेंट्री में बोलते हैं, दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर के बीच ये युद्ध जैसा है। यानी क्रिकेट को युद्ध बताते हैं, और वो भी आणविक बम शक्ति संपन्न दो देशों के बीच। तो इस प्रकार से पाकिस्तान से ये राइवलरी तो बहुत पुरानी चलती रहती है, और वहाँ के क्रिकेटर इसे सामान्य क्रिकेट के नहीं समझते, इसे युद्ध की संज्ञा देते हैं। बहरहाल शाहिद अफरीदी ने जो पहलगाम हमले का समर्थन किया है, वह कतई किसी भी नज़रिए से समर्थन योग्य नहीं है। और इससे शाहिद अफरीदी ने ये दिखा दिया भाई मुस्लिम कट्टरपंथी की सोच क्या होती है। तो शाहिद अफरीदी वास्तव में इस पर बयान दे करके घिर गए हैं, और वहीं पाकिस्तान में इनका विरोध हो रहा है। सुना जा रहा है कुछ पाकिस्तानियों ने इसका विरोध किया और उनकी जमकर कुटाई कर दिया, यानी शाहिद अफरीदी को पकड़ करके उनकी कुटाई कर दिया। तो देखना होगा इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। यह तो न्यूज़ आती ही रहती है, इसके फिगर भी हमने लगा रखे हैं थंबनेल में, आप देख सकते हैं। लेकिन इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, या वास्तव में पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे कुछ लोग अधीर हो रहे हैं इस हमले को लेकर के, इस हमले की प्रतिक्रिया को लेकर के, कि भाई भारत प्रतिक्रिया करने में लेट कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस का कोई दबाव पड़ रहा हो। तो हम आपको बताते चले, यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरस, उन्होंने बात किया है एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन दोनों से। लेकिन उन्होंने युद्ध रोकने संबंधी कोई परामर्श नहीं दिया है। उन्होंने इस आतंकवादी घटना की निंदा किया है और इसकी जांच करने की बात जरूर कही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध रोकने की दिशा में आगे बढ़ें या युद्ध को रोका जा सके। यही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी किया है। ये खबर झूठी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर दबाव बनाया और पाकिस्तान पर भी कि भाई युद्ध किसी भी दशा में नहीं होने चाहिए। और यही तो पाकिस्तान चाह रहा था कि युद्ध के पहले परमाणु बम की धमकी दे करके युद्ध को रुकवा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है पाकिस्तान को पनिश किया जाए। हालांकि खुल्लम खुल्ला केवल इजरायल ही भारत के साथ है, और इनडायरेक्टली जो भी मदद करना होगा करेंगे। देखना होगा आगामी क्या होता है, आगे आने वाले समय में भारत का रिएक्शन कैसा होता है, विश्व समुदाय का रिएक्शन क्या होता है। धन्यवाद।